आखिर कहाँ रखी है अश्वत्थामा की दिव्य मणि? आखिर भगवान श्री कृष्ण ने कहाँ छिपाई अश्वत्थामा की दिव्य मणि? तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर ले। तो चलिए दोस्तों, करते हैं ज्ञान की बात। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के श्राप के कारण ही आज भी जंगलों में भटक रहा है अश्वत्थामा। वहीं कई लोगों ने उसे देखने का भी दावा किया है। हम सब जानते हैं कि श्राप देते समय भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे से उसकी शक्तिशाली मणि को निकाल लिया था, जो अश्वत्थामा के शक्तियों के कभी पराजित न होने का स्रोत था। इस मणि की खासियत ये थी कि मणि के शक्ति से अश्वत्थामा किसी भी परलोक शक्ति यानी कि गंधर्व, किन्नर, यक्ष, राक्षस, असुर, दैत्य आदि को बहुत ही आसानी से परास्त कर सकता था। युद्ध में इस मणि के प्रभाव से अश्वत्थामा के घाव भी अपने आप ही भर जाते थे। उसे किसी भी प्रकार की बीमारी, क्षय रोग छू तक नहीं पाते थे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा की मणि को निकाल कर कहाँ छिपाया? क्या आज भी वो मणि इस धरती पर कहीं मौजूद है? अश्वत्थामा के मणि के ऊपर खोज करते समय हमें YouTube पर बहुत सारी झूठी कहानियां मिली, जहाँ कोई गलत अफवाहें फैला रहा है तो कोई कुछ और कह रहा है। कोई कहता है कि अश्वत्थामा की मणि यहाँ रखी है, कोई कहता है कि वहाँ रखी है। गौर तो ये करने वाली बात है कि दोस्तों, अगर अश्वत्थामा की मणि कहीं पर भी मौजूद होती तो अब तक अश्वत्थामा इसे प्राप्त कर लेता और अपनी मणि की शक्तियों की सहायता से शायद वो आज के मनुष्य को अपना गुलाम भी बना लेता। इससे ये बात साफ होती है कि मणि इस धरती पर कहीं पर भी मौजूद नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने श्राप देते समय एक खास प्रकार की लीला रची थी। श्री कृष्ण ने जानते थे कि अगर अश्वत्थामा जीवित रहते हुए अपनी मणि को कभी ना तो कभी पा ही लेंगे, इसलिए मणि को उन्होंने 5वें आयाम में रखा है। यही नहीं, 5वें आयाम में कोई एक मणि नहीं बल्कि अनेकों मणियां रखी हुई हैं, जो हर समानांतर ब्रह्मांड के अश्वत्थामा के जन्म पर उसके माथे पर लगाकर उसे अवतरित किए जाते हैं। ये पूरी संभावना है कि इस ब्रह्मांड के अश्वत्थामा की मणि किसी दूसरे ब्रह्मांड के यानी किसी दूसरे ग्रह के अश्वत्थामा के मस्तक पर लगी होगी और वहाँ शायद अभी तक महाभारत का युद्ध नहीं लड़ा गया होगा। दरअसल हम समांतर ब्रह्मांड यानी पैरेलल यूनिवर्स में यानी कि दूसरे ग्रहों में अलग अलग युग चल रहा है। इसी ब्रह्मांड में रामायण चल रही है तो इसी में महाभारत। अब इस समांतर ब्रह्मांड यानी कि पैरेलल यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट को हम आपको आगे के वीडियो में डिटेल में समझाएंगे। यहाँ हम आपको बताएंगे काकभूषुंडी कौवे की, जिन्होंने 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत देखी। साथ ही भगवान श्री कृष्ण और ब्रह्मा जी के कुछ खास रहस्य का भी जिक्र करेंगे, जहाँ पर मल्टीवर्स का सिद्धांत आज के पूरे विज्ञान को भरपूर चुनौती देता है। अब अगर इस मणि को तीसरे या चौथे आयाम में रखा जाता तो शायद ये मल्टीवर्स की स्थिति को भंग करने के समान होता, यानी कि समय के चक्र को नुकसान होता। भागवत पुराण और विष्णु पुराण में भी इसमें कई सारे संदर्भ मिलते हैं, जहां लिखा है कि परलौकिक वस्तुओं को ऊपर के आयामों में ले जाना असंभव है। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण ने इस मणि को अपने साथ वैकुंठ नहीं ले गए। इसलिए इस तरह के कई सारे मणि 5वें आयाम में उनके शेष नाग की सुरक्षा में रखे हैं, जो जरूरत पड़ने पर प्राप्त किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में एक सवाल उठता है और आपके मन में भी जरूर आया होगा, क्या इस ब्रह्मांड में मौजूद अश्वत्थामा को उसकी मणि वापस मिल पाएगी? या अश्वत्थामा भविष्य में अपना मणि दोबारा धारण कर पाएगा? तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हाँ, अश्वत्थामा को उसकी मणि वापस जरूर मिलेगी और वो भी कलयुग के अंत में श्री कल्कि अवतार अश्वत्थामा के मस्तक पर मणि को अपने हाथों से दोबारा स्थापित करेंगे, क्योंकि अब कल्कि अवतार को अश्वत्थामा की आवश्यकता जरूर पड़ेगी, ताकि सभी चिरंजीवी मिलकर कलि पुरुष जैसे विनाशक हत्यारे का अंत कर सके और कलयुग को वापस सतयुग की तरफ ले जा सके। तो दोस्तों, अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा की मणि को निकाल कर कहाँ रखा था, तो आप इस वीडियो को उसे जरूर दिखाइएगा। और ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसा वीडियो हमेशा मिलता ही रहेगा। धन्यवाद।